हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब सर्च में। प्यारे दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं भारत के वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों, चैनल पर नए हो तो प्लीज अपना छोटा भाई मानकर सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर चलना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। साथियों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड क्लाइव की। तो साथियों, लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अब बात कर लेते हैं कॉर्नवालिस की। तो कॉर्नवालिस के कार्यकाल में साथियों स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस के कार्यकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। और भारतीय सिविल सेवा की स्थापना कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुई थी। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो साथियों, लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम दशकीय आधार पर 1881 में जनगणना की शुरुआत की थी। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो साथियों, लॉर्ड कर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और लॉर्ड रिपन के बारे में हमने बात कर ही ली है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 10 के आधार पर जनगणना हुई थी 1881 में। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में साथियों अमृतसर की संधि हुई थी। 1809 में। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। इनमें से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के समय की गई थी? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा कार्यकाल। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉर्ड बेलेजली की। तो साथियों, बेलेजली ने कौन सी व्यक्तिगत के सिद्धांत की शुरुआत की थी? बेलेजली ने व्यक्तिगत के सिद्धांत की शुरुआत की थी। ये इसका अगला पॉइंट हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत का कौन सा वायसराय सबसे लंबे समय तक रहा था? भारत का कौन सा वायसराय सबसे लंबे समय तक रहा था? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन सबसे लंबे समय तक रहा था। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। साथियों, डफरिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डफरिन डफरिन ने 1885 में, डफरिन के काल में 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। साथियों, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम, जो कि कांग्रेस के सचिव रहे थे। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय। साथियों, एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के बारे में बात करें तो साथियों, असहयोग आंदोलन जो समाप्त हुआ था, तो उस समय लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। अब बात कर लेते हैं इरविन के बारे में। साथियों, अब बात कर लेते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में। तो साथियों, लॉर्ड इरविन 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा लॉर्ड इरविन के समय ही चालू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही हुई थी। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी? तो साथियों, सबसे पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। साथियों, 1872 में जनगणना हुई थी। ये पहली बार जनगणना हुई थी भारत के अंदर। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत के अंदर कब जनगणना हुई थी? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के अंदर जनगणना हुई थी 1951 में। 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई थी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 1947 में भारत का वायसराय कौन था? साथियों, 1947 में भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन नीति। स्थानीय स्वशासन नीति किस वायसराय के समय लागू हुआ था? तो साथियों, स्थानीय स्वशासन की नीति लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? साथियों, किस वायसराय पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका था रास बिहारी बोस ने बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? साथियों, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। तो साथियों, डफरिन से याद रख लेंगे। डफरिन, लॉर्ड डफरिन।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 की बात कर लें तो साथियों किस वायसराय के कार्यकाल में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? साथियों लॉर्ड कैनिंग के समय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 12 है किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? तो साथियों इसका सही आंसर है लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। शिमला समझौता किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो साथियों लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में हुआ था। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड लेटन के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 15 किस वायसराय के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल लाया गया था? साथियों किस वायसराय के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय। तो साथियों अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न संख्या 16 की बात कर लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 16 है किस वायसराय ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था? तो साथियों कर्जन ने इसका विभाजन किया था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो साथियों कर्जन था। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही इंपॉर्टेंट और चुनिंदा प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छे प्रश्न लाए हूं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। दांडी यात्रा साथियों, दांडी यात्रा प्रश्न संख्या 17 दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। दांडी यात्रा के समय लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है किस वायसराय के समय क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था? साथियों भारत का दौरा क्रिप्स मिशन ने किस वायसराय के कार्यकाल में किया? तो लॉर्ड इरविन के समय क्रिप्स मिशन ने दौरा किया था। अब आगे बात कर लेते हैं किस वायसराय के कार्यकाल में हंटर आयोग का गठन हुआ था? तो साथियों हंटर आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में अत्यधिक कार्य हुए हैं, तो इस तरीके से हम रिपन को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ लेंगे। साथियों आगे देख लेते हैं किस वायसराय के कार्यकाल में सूरत विभाजन हुआ था? तो साथियों लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में सूरत विभाजन हुआ था। आगे बात कर लेते हैं भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? साथियों भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रीडिंग। कोई नहीं, प्रैक्टिस कर लेंगे साथियों, प्रैक्टिस हो जाती है, 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल। साथियों लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब तक था? तो लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब तक था साथियों? 1921 से 1926 तक। इसी के समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी के समय असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था गांधी जी के द्वारा। साथियों अब आगे बात कर लेते हैं भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय था 1947 के समय। 1947 के समय कौन वायसराय था? लॉर्ड माउंटबेटन। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल, साथियों लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या था? तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था साथियों 1880 से, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 1884, 4 साल का इसका कार्यकाल रहा। अब आगे बात कर लेते हैं 1881 में इसने दशक के आधार पर जनगणना भी की थी। अब आगे बात कर लेते हैं लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल क्या था? साथियों लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 1885, मात्र 1 साल। और इसी 1 साल के अंतराल में इसने कांग्रेस का गठन किया और उसका मुख्य सचिव किसे बनाया साथियों? उसका सचिव था A.O. ह्यूम। अब साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका छोटा भाई हो, छोटा भाई समझकर सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए तरीके नए प्रश्नों के साथ में, तब तक बने रहिए साथियों हमारे साथ में। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।